बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज़ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस टॉपिक को लेकर। और ये जो टॉपिक है ये मैं 2 वीडियोस में बनाने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक होगा। इसके डिजीजेस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आज सिर्फ आपको पेनक्रियाज के हार्मोन्स वगैरह के बारे में बताऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की भी तैयारी कर सकें। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो पैनक्रियाज, ठीक है। सो पैनक्रियाज याद रखिएगा जो है इसके पास 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। सिर्फ एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियाज जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। याद रखिएगा पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है और एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। अच्छा, आपको पता होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्ट के साथ अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट के बगैर यानी कि डक्ट लेस ग्लैंड्स होते हैं। इन्हें किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती और ये डायरेक्टली अपना हार्मोन ब्लड में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह ये कैसे काम करता है? सो इसके पास कुछ सेल्स मौजूद होते हैं पैनक्रियाज के पास, ठीक है, फॉर द फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन, ठीक है। सो एक्सोक्राइन फंक्शन ये कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ अकाइनर सेल्स, ठीक है। पैनक्रियाज के पास अकाइनर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं। अच्छा, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड की तरह ये वर्क करता है, सो इसके पास डाइजेस्टिव जूस भी मौजूद होते हैं। अच्छा, अब अकाइनर सेल्स क्या फंक्शन करते हैं? सो अकाइनर सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और सिक्रीट करते हैं। क्या चीज़ प्रोड्यूस, स्टोर और सिक्रीट करते हैं? इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। सो पैनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह जो फंक्शन करता है उसमें ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है इन द इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ अकाइनर सेल्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पैनक्रियाज एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इन द फॉर्म ऑफ पैचेस है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। और वो पैचेस क्या कहलाते हैं? वो पैचेस कहलाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपने पहले भी सुना होगा कि जो पैनक्रियाज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कहलाते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अच्छा, अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं ये 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं फ्रॉम द सेल्फ, अल्फा एंड बीटा। याद रखिएगा जो बीटा सेल्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? वो हार्मोन रिलीज करते हैं इंसुलिन, ठीक है। जबकि जो अल्फा सेल्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के वो रिलीज करते हैं ग्लूकोगन, ठीक है। सो याद रखिएगा एक बात कि जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा नंबर में होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, जबकि अल्फ़ा सेल्स जो हैं जो कि ग्लूकोगन प्रोड्यूस करते हैं वो लेसर नंबर में होते हैं, उनकी जो मिकदार होती है वो कम होती है, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि जो पैनक्रियाज है वो 2 तरीके से फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन से भी और एंडोक्राइन तरीके से भी। एक्सोक्राइन फंक्शन जो कर रहा है वो अकाइनर सेल्स कर रहे हैं, जबकि एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कर रहे हैं जिसमें अल्फा सेल और बीटा सेल आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। सो इंसुलिन का नेम तो आप लोगों ने पहले भी अपनी ज़िंदगी में सुना ही होगा। अच्छा, इंसुलिन जो है ये कब सिक्रीट होता है? इंसुलिन सिक्रीट होता है जब ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा राइज हो जाए, ठीक है। अब ये ग्लूकोज लेवल कब राइज होगा? आफ्टर अ मील, जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमारा ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो उस वक्त इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन रिलीज होकर क्या करता है? वो ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल पर लेके आता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हाई हो गया होता है इंसुलिन रिलीज होता है और उसे दोबारा कम करके अपने नॉर्मल लेवल पर लेके आता है। कैसे करता है इंसुलिन ये वर्क? सो ये ग्लूकोज की अपटेक करवा देता है। कहाँ पे अपटेक करवा देता है? स्केलेटल मसल्स में, ठीक है, स्केलेटल मसल्स में अपटेक करवा देता है। इसके अलावा फैट सेल्स जो हैं इनमें अपटेक करवा देता है। यानी कि मैं आपको समझाती हूँ बात
कि जब इंसुलिन रिलीज होगा तो ग्लूकोज जो बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड में मौजूद होगा, इंसुलिन ग्लूकोज को दे देगा स्केलेटल मसल्स में और फैट सेल्स में। जब ब्लड से निकल के ग्लूकोज स्केलेटल मसल्स में चले जाएगी और फैट सेल्स में चले जाएगी, तो जाहिर सी बात है ब्लड से ग्लूकोज लेवल जो हाई था वो कम हो जाएगा और नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इंसुलिन रिलीज होके क्या करवाती है? सो ये प्रोमोट करती है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। अब ये आप कैसे याद रखेंगे कि प्रोमोट करवाती है ग्लाइकोजेनेसिस जब इंसुलिन रिलीज होता है? सो देखिए, ग्लाइको से आप याद रखेंगे ग्लाइकोजिन। ठीक है। जिनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। ठीक है। सो यानी कि जब इंसुलिन रिलीज होता है तो ग्लाइकोजेनेसिस होती है, यानी कि ग्लाइकोजिन की फॉर्मेशन होती है। यानी कि इंसुलिन रिलीज होता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में चेंज कर देता है, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस होती है, प्रोमोट करती है ग्लाइकोजेनेसिस को। अच्छा, इसके अलावा इंसुलिन जब रिलीज होगा तो ग्लूकोज और कहाँ कहाँ पे अपटेक होगा? सो इंसुलिन जो है वो अपटेक करवाएगा ग्लूकोज की इन द लीवर सेल्स। ठीक है। जहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तब्दील होगा। ठीक है। इसके अलावा मसल सेल्स में, इसके अलावा अडाइपोस सेल्स में जो कि फैट सेल्स होते हैं। मसल सेल्स में कौन से सेल्स आ जाएंगे? स्केलेटल मसल सेल्स। ठीक है। जब भी इंसुलिन रिलीज होगा तो ग्लूकोज इन तीनों सेल्स में चले जाएगी और ब्लड से जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये इंक्रीज करवा देगा यूज़ ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमें पता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उससे हम एटीपी लेते हैं, यानी कि एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है। सो ये क्या करवाएगा? इंसुलिन रिलीज होगा और ग्लूकोज को यूज़ करवाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, यानी कि इसको तोड़ देगा, जिससे ग्लूकोज कम हो जाएगी और हमें सिर्फ एनर्जी मिलेगी। ठीक है। यानी कि उसे नॉर्मल लेवल पर ले आएगा ग्लूकोज को। अच्छा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा देगा इंसुलिन किस में? फैट्स में। ठीक है। इसके अलावा इनहिबिट करेगा ग्लूकोजेनेसिस। अब आप कैसे याद रखेंगे कि प्रोमोट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन के बनने को, इनहिबिट करेगा, रोकेगा ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोज से आप याद रखें ग्लूकोज, जिनेसिस से बनना, यानी कि ग्लूकोज का बनना ये रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है। इंसुलिन रिलीज होने के बाद अच्छा, फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी। किस चीज़ की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी? प्रोटीन की और फैट्स की। यानी कि इंसुलिन रिलीज होके एक तो ये क्या कर रहा है, एक तो ये ग्लूकोज को फैट सेल्स, अडाइपोज सेल्स, मसल सेल्स और लीवर सेल्स में भेज रहा है कि ये कम हो जाए। दूसरा ये क्या कर रहा है? दूसरा ये जो ग्लूकोज है उसको फैट्स में कन्वर्ट करवा रहा है इंसुलिन, और प्रोटीन्स में कन्वर्ट करवा रहा है ताकि ग्लूकोज कम हो जाए और अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाए। ठीक है। सो बाकी बात आ जाती है डिजीजेस की। तो डिजीजेस मैंने आपसे कहा है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। ठीक है। यहाँ पे इंसुलिन की डिजीजेस आ गए हैं। मैं आप लोगों को ग्लूकोगन जो है, जो सेकेंड हार्मोन है एंडोक्राइन ग्लैंड का, जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है पैनक्रियाज। ठीक है। सो ग्लूकोगन की बात करते हैं, इसके फंक्शन की बात करते हैं। डिजीजेस आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। ठीक है। अच्छा, अब ग्लूकोगन की अगर बात कर लेते हैं सो ग्लूकोगन कब रिलीज होता है? ग्लूकोगन तब रिलीज होता है जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो लो हो जाएगा। जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होगा तो कौन रिलीज होगा? ग्लूकोगन। ठीक है। जो कि कौन रिलीज करते थे? जो कि अल्फा सेल्स रिलीज करते थे। अच्छा, अब ग्लूकोगन कैसे रिलीज होगा? सो ग्लूकोगन की जो स्टिमुलेशन होती है और इसकी जो सिक्रीशन होती है ये बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगी। सो ये बात याद रखिएगा कि जो ग्लूकोगन हार्मोन रिलीज होगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से रिलीज होगा। ठीक है। अच्छा, हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड जब होगा, बहुत ज़्यादा हाई ग्लूकोज लेवल, सो इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन इनहिबिट कर देंगे सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोगन। ठीक है। सो अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो उस वक्त दो हार्मोन रिलीज होंगे, इंसुलिन
और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि ये क्या करवाता है, जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाता है, ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन और इंसुलिन इनहिबिट भी करवाते हैं सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोगन। दोनों मिलके जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ग्लूकोगन के रिलीज होने की वजह से, तो उस वक्त ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं और इनहिबिट करवा देते हैं, रोक देते हैं सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोगन, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोगन रोल जो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोगन का काम क्या है कि ग्लूकोज लेवल जब ब्लड में कम हो तो ये इंक्रीज करवा देता है ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। ये एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन वर्क करता है ग्लूकोगन हार्मोन। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा ये अकॉर्डिंग टू सिन बुक पॉइंट है कि जो नॉर्मल सेट पॉइंट है ग्लूकोज लेवल का इन द ब्लड दैट इज 90 mg/100 ml, ठीक है, यानी कि 90 mg ग्लूकोज ओवर 100 ml ब्लड में, ठीक है। सो होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित रहा होगा, यूजफुल साबित रहा होगा और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिजीजेस पढ़ेंगे, इसी के इंसुलिन के और ग्लूकोगन की वजह से ज़्यादा या कम रिलीज होने की वजह से कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं ये पढ़ेंगे। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे नए टॉपिक पे। सो रखिएगा जब तक मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।